तुलसी ने आखिरकार नोएना को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अपने बच्चों की खातिर वह एक बार फिर लौट आई है वीरानी हाउस में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक होने वाला है बेहद ज्यादा जबरदस्त, इमोशनल और धमाकेदार, जहां हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली है। आप कहानी में साफ देख रहे हैं कि घर वालों के तानों ने, पत्नी मिताली की जहरीली बातों ने और हर वक्त की बेइज्जती ने ऋतिक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। हर दिन उसे एहसास दिलाया जा रहा है कि वह इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर से हाल ही में कलेक्टर बनी मुन्नी ने भी अपने फैसलों से यह साबित कर दिया कि अब उसके लिए भी ऋतिक की कोई अहमियत नहीं बची। दरअसल फैक्ट्री सेटअप के लिए कलेक्टर के सिग्नेचर बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन मुन्नी ने उन फाइलों पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना है कि जिस जमीन पर फैक्ट्री लगनी है वह सही नहीं है और भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यह फैसला सिर्फ एक कलेक्टर का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इन सबके बीच नोएना, रणविजय और मिताली लगातार ऋतिक को ताने मारते रहते हैं। उसे बार बार यह महसूस कराया जाता है कि वह एक फेलियर है। न माँ का साथ, न पत्नी का प्यार और न ही परिवार का भरोसा। ऐसे में ऋतिक पूरी तरह टूट जाता है। इसी मानसिक दबाव में आकर वह अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक माँ का साया हो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुलसी वक्त पर पहुंच जाती है और अपने बेटे की जान बचा लेती है। इस पल के बाद तुलसी का अवतार पूरी तरह बदल जाता है। अब वह सिर्फ मां नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुकी है। इसी दौरान तुलसी को रणविजय की असली साजिश का पता चल जाता है। वह जान जाती है कि रणविजय धीरे धीरे सारे शेयर अपने नाम करवाना चाहता है और वीरानी हाउस को पूरी तरह हथियाने की प्लानिंग कर रहा है। बिजनेस पहले ही बर्बादी की कगार पर है और अब यह घर भी टूटने वाला है। ऐसे में तुलसी का वीरानी हाउस लौटना और ऑफिस की कमान संभालना बेहद जरूरी हो जाता है। वह तय कर लेती है कि अब घर में जो भी गलत हो रहा है उस पर फुल स्टॉप लगेगा। चाहे वह परी के साथ हो रही नाइंसाफी हो, ऋतिक को मानसिक रूप से तोड़ना हो या फिर घर के अंदर चल रही गंदी राजनीति, अब सबका हिसाब होगा। हालांकि तुलसी यह बिल्कुल नहीं भूलती कि मेहर ने अतीत में क्या किया था। उसके जख्म आज भी ताज़ा हैं, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वह अपने दर्द को पीछे छोड़ देती है। तुलसी तय करती है कि सबसे पहले वह नोएना को सबक सिखाएगी, क्योंकि उसी की वजह से इस घर में जहर फैला है। नोएना का घर से बाहर जाना सिर्फ शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में तुलसी एक एक करके सबके चेहरे से नकाब उतारेगी। रणविजय की साजिश, मिताली का दोहरा चेहरा और मुन्नी का छुपा हुआ सच, सब कुछ सामने आने वाला है। वीरानी हाउस में अब सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि रिश्तों की भी जंग शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस महा ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या तुलसी सच में सबको उनके किए की सजा दे पाएगी, या फिर कोई नई चाल उसके रास्ते में खड़ी हो जाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही जबरदस्त टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।